नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। खेल खेल में छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गिरिडीह का एकमात्र बिगनर ए प्ले स्कूल। नामांकन जारी है। कबीर ज्ञान मंदिर के नजदीक पुराना उसरी पुल सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। पिस्टल का भय दिखाकर स्टेशन रोड में छीनताई। जेवर कारोबारी से अपराधियों ने 3 अंगूठी छीनकर हुआ फरार। 1 लाख रुपए से अधिक कीमत की थी अंगूठी। जांच पड़ताल में जुटी नगर पुलिस। बेंगाबाद एसबीआई बैंक शाखा के सामने अपराधियों ने दिन दहाड़े महिला के हाथ से पैसों से भरा थैला झपटकर हुआ फरार। बैंक से पैसे निकालकर बाइक में बैठकर जा रही थी घर। 80,000 रुपए के साथ बैंक के कागजात भी ले उड़ा अपराधी। डुमरी के कुलगो के पास सड़क हादसे में छात्रा की हुई दर्दनाक मौत। बाइक चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। घायल को बेहतर इलाज के लिए भेजा गया धनबाद। झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले चिकित्सा विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने निकाली रैली। अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद सदर अस्पताल से निकल गई है। और बेंगाबाद के पर्यटन क्षेत्र खंडोली में एक बार फिर दिखा लकड़बग्घा। दिन में ही इलाके में घूम रहा था लकड़बग्घा। खंडोली पहुंचने वाले लोगों में दिखा डर। और अब खबर विस्तार से। शहर के स्टेशन रोड के समीप अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखाकर जेवर कारोबारी सुरेंद्र भदानी से हाथ में पहने करीब 1 लाख की 3 अंगूठी छीन कर फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त ये घटना हुई वहां से चंद फासले पर एक पुलिस जवान तैनात थे और तो और वहां एक गन्ने का जूस बेच रहा दुकानदार भी था। इसके बाद भी 2 अपराधियों ने जेवर कारोबारी को ओवरटेक कर बाइक को रोका और हेलमेट नहीं पहनने का हवाला देते हुए जेवर कारोबारी को थोड़ा आगे एक मोड़ पास ले गए और एक पिस्टल सटाकर उनके हाथ में पहने सोने की 3 अंगूठी छीनकर फरार हो गए। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ कि अपराधी जिस पिस्टल को दिखा रहे थे वह असली था या नकली। छिनतई की घटना दोपहर करीब 2 बजे की है। बताया गया कि न्यू मोदी ज्वेलर्स के 75 वर्षीय मालिक सुरेंद्र भदानी बैंक से पैसे जमा कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान स्टेशन रोड में 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। बेंगाबाद एसबीआई बैंक शाखा के सामने बाइक सवार अपराधियों ने सोमवार को दिन दहाड़े महिला के हाथ से 80,000 रुपए से भरा प्लास्टिक का थैला झपट कर फरार हो गया। अपराधियों की संख्या 2 थी। दोनों अपराधी पल्सर बाइक पर सवार था। अपराधियों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए हेलमेट लगा रखा था। घटना की सूचना मिलने पर बेंगाबाद थाना के एसआई उदय सिंह दलबल घटनास्थल पर पहुंची। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस खाक छान कर रही है। भुक्तभोगी महिला नुसरत प्रवीण डाक बंगला के धावरटांड की रहने वाली है। महिला के पति मोहम्मद शाहिद बाहर काम करता है। दोपहर को महिला अपने भाई मोहम्मद उमर के साथ बाइक से बेंगाबाद एसबीआई बैंक शाखा राशि की निकासी के लिए आई थी। भुक्तभोगी महिला ने कहा कि वह सबसे पहले पैसा निकासी के लिए चपवाड़ी यूनियन बैंक पहुंची। बैंक शाखा से पैसे की निकासी नहीं होने पर वह बेंगाबाद एसबीआई बैंक शाखा पहुंची। बैंक शाखा से 80,000 रुपए की निकासी कर एक प्लास्टिक थैला में पैसा रख लिया और पैसा से भरा झोला बाह के पास दबाकर बाइक पर बैठी रही थी। इस बीच बाइक सवार अपराधियों ने महिला के पास से रुपए से भरा थैला झपटकर बाइक से फरार हो गया। महिला व उनके भाई चिल्लाते रहे और अपराधी लोगों के नजरों के सामने से फरार हो गया। थैला में रुपए के अलावा चेक बुक, एटीएम कार्ड, कई बैंक के पासबुक और अन्य कागजात भी थे।
जिले के कुलगो में सड़क हादसे में एक कॉलेज की छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मृतका ममता कुमारी अपने जीजा के साथ डुमरी से सोना पहाड़ी बाइक से जा रही थी। तभी पीछे से आ रही किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार छात्रा की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चालक वीरेंद्र साव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए डुमरी रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। वही हादसे के बाद घटना को अंजाम देने वाले वाहन को पकड़ने की मांग को लेकर परिजनों ने शव को उठाने नहीं दिया है। बाद में पुलिस के प्रयास से मामले को शांत करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। एक है बैक में, हाँ भाई मीना हॉस्पिटल में भर्ती, वो भी गया गाड़ी में रेफरल में बाकी सब कहाँ गए? हाँ बाकी सब कहाँ गए? हम मीना हॉस्पिटल जाए ना देखें। ओके के वहाँ से हट ना जाओ, के जगह हटो नहीं वहाँ से। अच्छा वही मीना हॉस्पिटल। बैक की रे बैक की के यार आराम से जाओ। ये के हेलो लड़कियाँ नतनी लड़का नतने झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले चिकित्सा विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग मजदूरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर सोमवार को सदर अस्पताल से रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में जिले भर में कार्यरत आउटसोर्सिंग चिकित्सा कर्मी शामिल हुए। इस दौरान मजदूरों का शोषण करना बंद करो, विभागीय कर्मचारी घोषित करो, मासिक रूप से वेतन भुगतान की गारंटी दो आदि के नारे लगाए गए। रैली का नेतृत्व राष्ट्रीय संगठन सचिव सह मजदूर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह कर रहे थे। इन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे आउटसोर्सिंग सरकारी इस तरह बहुत बड़ा घोटाला है। एक और जनता को पूर्णतः सेवा नहीं मिलती है, वहीं दूसरी और मजदूरों का आर्थिक शोषण किया जाता है। सरकारी खजाने की लूट होती है। आउटसोर्सिंग एजेंसी लूट का अच्छा औजार है, जिससे भ्रष्टाचार का आरोप पदाधिकारी नेता पर नहीं लगता है। कहा कि आउटसोर्सिंग मजदूरों का शोषण सभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर रघुनंदन प्रसाद, विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, महावीर हरिजन, विक्रम नारायण देव, देवनंदन दास, तेग नारायण, रजक, ओम प्रकाश, हेमरम, अमित कुमार, कंचन डोम, नरेंद्र कुमार समेत चिकित्सा विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मी मौजूद थे। आउटसोर्सिंग पर जिस भी विभागों में काम किया जा रहा है भ्रष्टाचार तो है ही। सदर हॉस्पिटल में चिकित्सा विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार है। यहाँ लगभग 700 कर्मचारी मजदूर रखा गया है, जबकि इनकी बहाली कुछ और है, कार्यरत संख्या कुछ और है। उस कार्यरत संख्या में भी इनको वर्ष में एक बार बोनस देना है, बोनस नहीं दिया जा रहा है, न ही पूरा वेतन इनको भुगतान किया जा रहा है। एजेंसी जो है टाल मटोल करते रहता है। 25% आदमी का, किसी का 10 महीने से, किसी का 8 महीने से, 5 महीने से वेतन रोक लिया गया है। और जब बहुत हल्ला होता है तो सदर हॉस्पिटल में 2 महीना पहले का दे देगा, 1 महीना पहले का दे देगा। कई बार हम लोगों ने उपायुक्त से, सिविल सर्जन से और श्रम अधीक्षक से गुहार लगाया कि जब हम समय पर काम करते हैं चिकित्सा विभाग के अंदर तो हमारा वेतन मानदेय समय पर मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। कहा आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। अभी भी 4 महीने से समूचे जिला में कर्मचारियों का वेतन बंद है और वो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो प्रखंड चिकित्सालय हो, चाहे वो जिला चिकित्सालय हो, तमाम जगह काम कर रहे हैं। चूंकि नियमित कर्मचारी है नहीं, सारा काम आउटसोर्सिंग के कर्मचारी के ऊपर है। एजेंसी जो है, छोटा आदमी सामने, पीछा बड़ा आदमी, पावरफुल आदमी एजेंसी के पीछे रहता है और करोड़ों रुपये का लूट मचाया जा रहा है और आउटसोर्सिंग मजदूर और कर्मचारियों का जीवन दयनीय हो गया। ऐसी परिस्थिति में झारखंड मजदूर मोर्चा ने आह्वान किया आउटसोर्सिंग के तमाम कर्मी को, और आज हम लोग प्रदर्शन लेकर शहर में तमाम पब्लिक के सामने जाएंगे कि हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, गंदा पैखाना, साफ सफाई, इंजेक्शन लगाते हैं, दवा बांटते हैं, मरीज का सेवा करते हैं। क्योंकि जो नियमित कर्मचारी था, जिसको 1 लाख 1.5 लाख वेतन मिलता था, उसके जगह पर हमारा 30,000 वेतन, 35,000 वेतन है। वो अभी आधा पैसा मिलता है, कभी 15,000, कभी 20,000। पीएफ भी हमारा जमा कहाँ हो जाता है, ठिकाना नहीं है, और मंथली भी हमको वेतन भुगतान नहीं होता है। इसी मुद्दे पर जनता के बीच में हम लोग आज आक्रोश प्रकट करेंगे और 1 सप्ताह तक अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ, लंबित वेतन, बोनस और तमाम पीएफ का हिसाब किताब नहीं दिया गया, फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर समूचे जिले के चिकित्सा कर्मी चले जाएंगे। क्योंकि आज आउटसोर्सिंग के चिकित्सा कर्मी के बल पर ही
प्रखंड से लेकर जिला का हॉस्पिटल चल रहा है। इसी बिंदु को लेकर हम लोग आज रैली निकाल रहे हैं। बेंगाबाद के पर्यटन क्षेत्र खंडोली में फिर से सोमवार को लकड़बग्घा देखा गया। लकड़बग्घा दिन में ही इलाके में घूम रहा था, जिसके बाद वहां पहुंचे लोग भयभीत हो गए। हालांकि लोगों को देखकर लकड़बग्घा भाग खड़ा हुआ। बताया गया कि कुछ दिन पहले इस इलाके में एक लकड़बग्घा की मौत किसी वाहन से टकराकर हो गई थी, जिसके बाद चर्चा हुई कि खंडोली के पहाड़ में काफी संख्या में लकड़बग्घा रहता है। हालांकि लकड़बग्घे ने अब तक किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन जंगली जानवर के इस तरह खुलेआम घूमने से स्थानीय लोगों में भय देखा जा रहा है। गांडे की नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन सोमवार को नीवरगंडा स्थित सरजेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय पहुंची। इस दौरान विद्यालय परिवार की ओर से इनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने अध्ययनरत बच्चियों से बातचीत की और खूब मन लगाकर पढ़ने को कही। इस मौके पर बच्चियां काफी उत्साहित नजर आई। मौके पर कल्पना सोरेन ने विद्यालय के प्रधानाचार्य से स्कूल के पठन पाठन और अन्य संसाधनों से अवगत हुई। विधायक के साथ सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू, प्रधानाचार्य मुन्ना कुशवाहा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। साइंस आप लोगों ने लिया है, सो साइंस इज अ वेरी ब्रॉड स्ट्रीम, वेरी ब्रॉड स्ट्रीम। यू कैन गो एनीवेयर, लेकिन जस्ट बी स्मार्ट। विद स्मार्ट, विद योर टाइम, आपका टाइम कैसे आप यूटिलाइज करेंगे, एंड हैव दैट छोटा मोटा वाला जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है, योर हॉबीज है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है। आजकल तो ब्लॉगिंग का ज़माना बहुत चल रहा है। आई नो, I can see your glowing faces also by saying this. So I know these are the distractions, but how you are creating any content from the distractions also. ठीक है, ये प्रवचन नहीं है, it's a very genuine and very easy thing. बहुत ज़्यादा लोड लोगे ना तो शरीर है ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक है, मे बी इट्स योर फ्रॉम योर पेरेंट्स साइड, पेरेंट्स और कम्युनिटी। भाकपा माले नेता और पूर्व क्रिकेटर राजेश सिन्हा ने अपनी टीम के साथ सोमवार को गिरिडीह स्टेडियम का निरीक्षण किया। मौके पर इन्होंने सुविधाओं का जायजा लिया। बताया गया कि गिरिडीह स्टेडियम में पानी और शौचालय की सुविधा नहीं है, जिससे सैकड़ों खिलाड़ी परेशान हैं। बताया गया कि स्टेडियम को किन्नर स्टेडियम के तर्ज पर बेहद खूबसूरत ढंग से बनाया गया है, लेकिन यहाँ शौचालय और पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिससे हर दिन यहाँ पहुँचने वाले खिलाड़ी युवक युवतियों को परेशानी हो रही है। इन्होंने कहा कि ये इसके लिए गिरिडीह उपायुक्त, खेल से संबंधित अधिकारी और CCL GM आदि से बात करेंगे और उन्हें लिखित ज्ञापन भी देंगे। मौके पर मोहम्मद सहदाब, अली रजा, हर्ष केशरी, मोहम्मद अल्ताब, राहुल यादव, विशाल कुमार, मोहम्मद महफूज, राहुल कुमार, प्रेम कुमार, विक्रम सिंह, समीर अंसारी, सहबाज हुसैन, रवि कुमार, राहुल कुमार, मोहम्मद महफूज, प्रीति कुमारी, पूनम कुमारी, विद्या कुमारी, मधु कुमारी, खुशबू परवीन, निगार परवीन, सुमन कुमारी, प्रियंका साव, हासफ अंसारी, संटू दास, निशार आलम, अमन, अरमान खान, अजीत कुमार आदि मौजूद थे। बताए थे सर को कि सर हम लोग को पानी की बहुत दिक्कत होती है, तो सर ने बोला टेंशन मत लो, हम हैं, हम आएंगे, देखेंगे क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है। तो सर आए और हम लोग को यहाँ पे अभी दिक्कत देखिए, हम लोग को रनिंग करते हुए सर वो भी देखे हैं, पानी के विषय में सर देख चुके हैं। तो हम यही उच्च अधिकारी से अनुरोध करते हैं कि पानी का व्यवस्था हो, और सबसे ज़रूरी है कि गर्ल्स के लिए वॉशरूम के बाद क्या हॉपलेस हो जाती है, तो वहीं पर चल जाता है। वो बोल रहा है नहीं ज्वाइन करने का, और यहाँ पे आके यहाँ का माहौल बहुत ही कमाल का है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करवाई जाती है, बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा कराई जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड हम सेफ फील करेंगे।
गांधी प्रखंड मुख्यालय सभागार में सोमवार को प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक की अध्यक्षता में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक की गई। बैठक में कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, पशुपालन, बिजली आपूर्ति, भवन निर्माण, विशेष प्रमंडल, कृषि अंचल समेत अन्य सभी विभाग की क्रमवार तरीके समीक्षा की गई। वह पिछली बैठक में प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा की गई और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान क्षेत्र के कई विद्यालयों की शिक्षा की लचर व्यवस्था पर भी सवाल उठाया गया। साथ ही इस दौरान गांधी स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया में गड़बड़ी पर भी सवाल उठाए गए। इस दौरान प्रमुख राजकुमार पाठक ने कहा कि आए दिन मनरेगा कार्य में जेसीबी का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। यहाँ के गरीब किसान मजदूर रोजगार बाहर पलायन कर रहे हैं, जबकि मनरेगा कार्य में सप्ताह में लाखों रुपए का डिमांड हो रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग मनरेगा समेत अन्य योजनाओं में गड़बड़ी पर अंकुश लगाए, अन्यथा गड़बड़ी करने वाले अधिकारी कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक के मौके पर बीडीओ निशात अंजुम, सीओ मनोज कुमार, झामुमो के भैरव वर्मा, बीजेपी के रघुनाथ यादव, बीपीओ मनोज मुर्मू, मनीषा टुडू, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अबू कासिर हसन, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, मोहम्मद मकसूद, शंकर सिंह, शिवनारायण मंडल, मनीष कुमार, अभिषेक सिन्हा, भोला मंडल, शुक्र मंडल, मोहम्मद शमशुल, कुतुबुद्दीन अंसारी समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। प्रखंड सभागार में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा योजना का मुद्दा छाया रहा। गांधी प्रखंड के कुछ पंचायत छोड़ के सभी पंचायतों में जेसीबी के द्वारा काम कराया जा रहा है। उसका हम लोगों ने पुरजोर तरीका से सदन में उठाने का काम किया और यहाँ के जो मनरेगा के कर्मी हैं उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है कि भविष्य में इस तरह की काम आप लोगों के द्वारा ना किया जाए, जिससे हम लोग बाध्य होकर धरना प्रदर्शन करने के लिए उतारू। और गांधी प्रखंड में लगभग 7 से 8 साल से पूर्व से जो आंगनबाड़ी 86 पूरे प्रखंड में 86 आंगनबाड़ी केंद्र आज भी अधूरा पड़ा हुआ है, उसका हर बार 2 साल से हर बैठक में यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि उन आंगनबाड़ियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और लास्ट में आज हम लोगों ने बीपीओ मैडम को और मनोज जी को 1 महीने का समय दिया है। यदि 1 महीने के अंदर पूर्ण नहीं किया जाता है तो इसके लिए हम लोग आगे डीसी सर के पास मिलने जाएंगे, इसके लिए उचित कानून कार्रवाई करने की बात होगी। पंजाब एंड सिंध बैंक की एक शाखा का उद्घाटन सोमवार को गिरिडीह के बजरंग चौक में किया गया। बताया गया कि देश की यह 1635वीं शाखा है। इस नई शाखा का उद्घाटन उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे के द्वारा किया गया। बताया गया कि इस बैंक के माध्यम से समाज के लोगों को नई बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा, जिसमें सस्ते ब्याज पर लोन की सुविधाएं तथा विभिन्न तरह की आकर्षक चालू खाते और बचत खातों की सुविधाएं उपलब्ध है। इस शुभ अवसर पर बैंक के उप महाप्रबंधक समिंदर सिंह द्वारा बैंक के विभिन्न उत्पादों और बैंक के PSB UNIC मोबाइल एप्लीकेशन की जानकारी साझा की गई। साथ ही लोगों को बताया कि PSB UNIC से बैंकिंग सुविधाएं कितनी आसान हो चुकी है। उद्घाटन के बाद बैंक द्वारा दिव्यांग जनों में 2 व्हील चेयर का वितरण किया गया और साथ ही पास के साई मंदिर में वाटर कूलर भी उपलब्ध करवाया गया। जमीन विवाद को लेकर बदडीहा के एक परिवार के लोगों ने सोमवार को डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया। बताया गया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदडीहा के रहने वाले फागू तुरी के घर के सामने दूसरे पक्ष के लोगों ने चबूतरा बना दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। बाद में फागू तुरी मुफस्सिल थाना पहुंचा, जहां पुलिस ने समझौता कराकर चबूतरा तुड़वा दिया। आरोप है कि पुलिस जैसे ही वापस गई, दूसरे पक्ष ने फिर चबूतरा बना दिया, जिसके बाद फिर से मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया गया तो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को पकड़कर थाना ले गई और पुलिस ने फिर से चबूतरा को तोड़ दिया। आरोप है कि दूसरे पक्ष के व्यक्ति को पुलिस ने घटना के दूसरे दिन छोड़ दिया, जिसके बाद उसने फिर से चबूतरा बना दिया और देख लेने की धमकी देने लगा। इसी को लेकर प्रथम पक्ष के लोगों ने डीसी ऑफिस में धरना दिया और अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। तब हमरा चाहिए कुछ नहीं चाहिए, दोरिया ओकर बंद करा दो, जीना मुश्किल कर दले, हमार बाल बच्चा काटे ल कछि। अच्छा, कौन जगह का मामला है? वही बटगिया बजरंग वाले पास। अच्छा, तो कौन है रोकने वाला? कौन व्यक्ति फागू तुरी।
ठाकुरतुरी फागुतुरी है। हाँ। क्या बोल रहा फागुतुरी? नहीं निकलने देंगे यहाँ तुमको। क्या जमीन उसका है? नहीं, घर मजूरा है। तो इसके लिए आवेदन जिला प्रशासन को सूचना दिए हैं? हाँ, सगरो दे दिए, थाना उना सगरो जिला। तो क्या हुआ उसके बाद? नहीं कुछ हुआ, लगता पकड़ के छूट के आ जाता है, फिर चौतरा बांध दिया था, से तोड़ दिया। हाँ। और फिर हम लोग रात में रहे घर में, फिर रात में सब ढेरी लगा दिए पूरा। फिर दोबारा फिर लगा दिया? फिर गड़िया घुसबेन करी। अच्छा, क्या नाम चाची आपका? उषा देवी। नाम हीरा कुमार दास है। हम बटिया से रहने वाले हैं, बटिया हरिजन टोलक। मेरा रास्ता रोक दिया है फागुतुरी, और निकलने के लिए हम थाना गए 2 बार। एक बार उसको अरेस्ट करके ले गया थाना में, तो थाना में कंप्रोमाइज़ हुआ कि आइंदा तुम्हारे साथ हम रोक टोक नहीं करेंगे, जिसका इकरारनामा हमारे पास है। इकरारनामा हमारे पास है बना हुआ, उसमें दस्तखत करके बना के आए। 2, 4, 5 दिन, लगभग 8 दिन रहे घर में, और फिर दोबारा ये दरवाज़ा काटा, दरवाज़ा को बड़ा किया, रास्ते में चौतरा बना दिया। फिर इकरारनामा लेके हम थाना गए, थाना में सुनवाई नहीं हुआ। विधायक जी के पास गए, विधायक जी सिग्नेचर करके हमको दिए, बोला चल जाओ थाना। थाना गए, थाना में कुछ सुनवाई नहीं हुआ। फिर थाना से हमको कोई आदमी बोला एसपी साहब के पास जाओ। आ गए एसपी साहब के पास, एसपी साहब को दिए कि सर ऐसा ऐसा मैटर था, ये सुनता नहीं है। एसपी साहब यहाँ से पुलिस भेजे थाना में, थाना वाला लेके गया, चौतरा तोड़वा दिया। चौतरा तोड़वाने के बाद रास्ता खुलवाया। रास्ता खुलवाने के बाद हम लोग को बोला तुम लोग यहाँ आराम से रहो, कोई दिक्कत होगा तो थाना है। फिर उसको अरेस्ट करके ले गए। अरेस्ट करके ले जाने के बाद उसको शाम को 8 बजे छोड़ दिया। जैसी छोड़ा, जितना ईंट पत्थर तोड़ के हम हटाए थे सब लाके मेरे रास्ते पर फिर रख दिए। और फिर से हम घूम रहे हैं, 2 महीना दिन हो गया घूम रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर दोबारा गए एसपी साहब के पास, कुछ नहीं बोलता है। बोलता है वो तो वो रख दिया, तुम हटा दो। वो लोग का आबादी ज़्यादा है, हम लोग 4-5 जन है, वो लोग कम से कम 30-40 जन है। हम लोग लड़ नहीं सकते हैं। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमारा रास्ता क्लियर करा दे। वो जो मेरे ज़बरदस्ती मेरे घर के दरवाजे के पास दरवाजा खोला, उसको बंद करा दे। वो रखेगा न, वहाँ बैठने के लिए, लड़ने के लिए हथियार लेके निकल जाते हैं। दरवाजे के पास खोल दिया। पिस्टल का भय दिखाकर स्टेशन रोड में छीनताई। जेवर कारोबारी से अपराधियों ने 3 अंगूठी छीनकर हुआ फरार। 1 लाख रुपए से अधिक कीमत की थी अंगूठी। जांच पड़ताल में जुटी नगर पुलिस। बेंगाबाद एसबीआई बैंक शाखा के सामने अपराधियों ने दिन दहाड़े महिला के हाथ से पैसों से भरा थैला झपटकर हुआ फरार। बैंक से पैसे निकालकर बाइक में बैठकर जा रही थी घर। 80,000 रुपए के साथ बैंक के कागजात भी ले उड़ा अपराधी। डुमरी के कुलगो के पास सड़क हादसे में छात्रा की हुई दर्दनाक मौत। बाइक चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। घायल को बेहतर इलाज के लिए भेजा गया धनबाद। झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले चिकित्सा विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने निकाली रैली। अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद सदर अस्पताल से निकल गई है। और बेंगाबाद के पर्यटन क्षेत्र खंडोली में एक बार फिर दिखा लकड़बग्घा। दिन में ही इलाके में घूम रहा था लकड़बग्घा। खंडोली पहुंचने वाले लोगों में दिखा डर। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।